फील्ड तो ये नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग जो इसके लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं। मेरी फील्ड मेडिकल की है। आई एम ओनर ऑफ अयान हॉस्पिटल सिंस 10 ईयर्स। लेकिन 5 साल से हम इस ट्रेडिंग की फील्ड कह रहे हैं दुनिया में। क्रिप्टो की दुनिया जो सबके लिए एक हवा बना हुआ है या पुरस्कार कह सकते हैं कि लोगों ने लॉस किया हुआ है। नो डाउट मैंने भी लॉस किया है, पहले 2 साल 2.5 साल, और कुछ थोड़ा लॉस नहीं किया। अगर पार्शली या पार्ट्स में किया जाए तो मैंने लाखों में, शायद उससे बहुत ज़्यादा किया। लेकिन मुझे चीज़ बाद में समझ आई कि ये वो काम नहीं है जैसे कि मैंने देखा सोशल मीडिया पे ना, ये लोग गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, मकान खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मैंने कहा इसमें अगर घुसता हूँ पैसा डालूँ और पैसा डबल। लेकिन ये चीज़ बहुत लेट समझ आई, लॉस करती। ये ड्राइविंग की तरह है, जैसे इंसान किसी को देखते हैं वो बड़े मजे से ना वो गाड़ी में गेयर डाला और गाड़ी चला रहा है। अब मैंने इसे देखा, मैं कहीं तो बड़ी आसान सा काम है कि मैंने क्या करना है, स्विच ऑन करना है, गेट डालना है और उसके बाद ड्राइव स्टार्ट कर देना। लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। फिर मुझे चीज़ समझ में आई कि पहले मैंने इसे सीखना है एंड देन मैं की तरफ जाऊँगा। और लास्ट 2 इयर्स मैंने इसके बाद प्रॉफिटेबल स्टार्ट हुआ और इसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं, हम सीधे आते हैं पॉइंट पे कि ट्रेडिंग है क्या। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे नए बंदे हैं जिन्हें पता ही नहीं है ट्रेडिंग है क्या, सिर्फ सोशल मीडिया पे सुना हुआ है। बिटकॉइन जो आजकल पाकिस्तान में हमारे पास कौंसल जो है, क्रिप्टो कौंसल बनी है। तो ट्रेडिंग में बेसिक होता क्या है, टाइप्स ऑफ मार्केट्स। नंबर 1 स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या होती है, जहां पे कंपनीज के शेयर होते हैं, लाइक एप्पल, नेटफ्लिक्स, निजाम बैंक, अल्फला, नेस्ले, डाल्डा। इसके बाद नंबर 2 फॉरेक्स मार्केट, जहां पे फॉरेन करेंसी के ऊपर ट्रेड की जाती है, गोल्ड के ऊपर ट्रेड की जाती है। अब गोल्ड किस तरह का गोल्ड, जो आप लोग सराफा बाजार में जाते हैं वो देखते होंगे कि गोल्ड का रेट डेली चेंज होता है, या ऑयल पेट्रोल का रेट चेंज होता है। वो कहां से होता है, वो आपकी इन मार्केट से होता है। नंबर 3 कमोडिटी मार्केट इंक्लूड ट्रेडिंग इन फिजिकल गुड्स लाइक गोल्ड, ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ठीक है। इसके बाद आ जाता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट, इन्वॉल्व ट्रेडिंग डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन, एथेरियम। मैंने इसके 2 एग्जांपल लिखे हैं। 70,000 प्लस इसके अंदर कॉइन, 70,000 प्लस इसके अंदर कॉइन। नेक्स्ट। अच्छा, वो कॉइन्स का मतलब और वो जो आपको बताने का मकसद ये है कि जो स्टॉक मार्केट फॉरेक्स का एक मतलब है कि चार्ट सबका एक ही होता है। अगर आपको किसी एक चार्ट के ऊपर ग्रिप है, एक चार्ट का नॉलेज है, अगर लेट्स से मैं क्रिप्टो करेंसी का करता हूँ या फॉरेक्स का करता हूँ, तो मैं स्टॉक वाले या सराफा बाजार में सुनने को भी कह सकता हूँ भाई कि तेरा गोल्ड का रेट ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है। क्योंकि क्या है, चार्ट सबका एक है, तलीम सबकी एक है, ठीक है। अब कई बंदों के लिए बिल्कुल न्यू चीज है, कभी जिंदगी में चार्ट ओपन नहीं किया होगा या उन्हें पता नहीं होगा। जब हम चार्ट ओपन करते हैं तो हमारे पास इस तरह की कैंडल्स आती है 2 किस्म की। नंबर 1 आती है रेड कलर की एंड नंबर 2 आती है ग्रीन कलर की। रेड कलर की कैंडल को हम कहते हैं बेरिश कैंडल, यानी यहाँ पे सेलर्स बैठे होते हैं। मार्केट के अंदर 2 ही हैं, सेलर्स एंड बायर्स। अब एक कैंडल मान लें ये 15 मिनट की कैंडल है। 15 मिनट की कैंडल का मतलब ये होता है कि 15 मिनट बाद नई कैंडल बन जाना। मतलब 3 बजे कैंडल आई, 3:15 बजे क्लोज हुई, 3:16 पे नई बनती है और 3:30 पे क्लोज हो जाती है। मान लेते हैं कि ये 15 मिनट की कैंडल है, ओपन होती है यहाँ पर, ये देखिए टेम्परेचर पे। अब ये 15 मिनट की कैंडल है, ओपन होती है $5 से। $5 का नहीं, पाकिस्तानी 5 रुपए का, ठीक है। 15 मिनट क्लोज होने से पहले वो अपना हाई लगाती है $8, क्लोज होने से पहले लगाती है लो लगाती है $1, एंड देन जब क्लोज होती है वो $3। और जो इसकी ओपनिंग प्राइस और जो इसकी क्लोजिंग प्राइस, इसे हम कहते हैं बॉडी। जो इसने हाई लगाया और जो इसने लो लगाया, इसे हम कहते हैं विक और शैडो। दोनों में नाम लिख दिए, विक भी कहा जाता है और शैडो भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज, दूसरी चीज, अगर इस कैंडल का हाई नहीं है, मतलब कि ये विक इसकी नहीं है, तो इसका हाई इसकी ओपनिंग प्राइस होगी। लाइक मैं खड़ा हूं, मेरी हाइट, मेरा हाई, मेरे बाल है, मुझे गंजा कर दी जाए, मेरी स्किन मेरा हाई होगा। इसी तरह जो इसका हाई है वो ये है, अगर इसकी ये हटा दी जाए तो
तो उसका हाई ये आता है। ठीक, नेक्स्ट। अच्छा, अब चार्ट के अंदर ये मैं शॉर्ट ले रहा हूँ, ये डीप पे तो इतना नहीं जा सकते ना, हमारे पास इतना टाइम है, तो उसको मैं शॉर्ट जितना मैं कवर कर सकता हूँ मैं कर देता हूँ। फिर आगे थोड़ा सा लाइव की तरफ जाएंगे। बेसिक ये क्लास रखने का, वर्कशॉप रखने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे यहाँ पे बीच में ट्रेडर्स भी बैठे हुए हैं जो लॉस कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके हवाले से लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि साथ बेसिक वालों को भी साथ साथ कवर करूँ। अब चार्ट के अंदर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, इस तरह की शक्लें आपको चार्ट के अंदर मिलेंगी, ठीक है। नंबर 1 पे मोस्ट कॉमन आता है हैमर, हैमर यानी हथौड़ा, आयरन उसके साथ स्टिक आ जाती है, ठीक है। नंबर 2 इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर उल्टा हथौड़ा, जमीन पे आप उल्टा हथौड़ा रखेंगे, लोहा जो उससे होता है आयरन से कहते हैं, वो नीचे स्टिक, जिसे हम पटवारी में दस्ता भी कहते हैं, उर्दू में दस्ता कहते हैं, वो यानी कि इन्वर्टेड हैमर उल्टा हथौड़ा जमीन पे रखते हैं, तो ये नीचे की तरफ आयरन, ऊपर से। अब हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, लेकिन सारे बोलेंगे लगता तो हथौड़े की तरह ही है। डिफरेंस क्या है इसमें? इसकी विक है, इसकी विक है, लेकिन हम नाम की कंफ्यूजन में नहीं पड़ते, हमारे लिए हैमर ये, हम इसे हैमर ही कंसीडर करेंगे। इसके बाद आ जाता है डोजी, डोजी अगर आप लोगों ने क्रिस्टन का क्रॉस देखा हो, ऐसे उनके गले में पड़ा हो, या चर्च के बाहर आपने देखा हो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है स्पिनिंग टॉप, स्पिनिंग टॉप क्या है? अगर आप लोगों को याद हो, बचपन में वो लट्टू के साथ हमने वो डोरी का कैसे फेंकते थे, गोल गोल घूमता था, तो ये सारे जापानीज लैंड में जापान वालों ने एक्सप्लोर किया हुआ है, जिस तरह की शक्लें हैं वैसा उन्होंने नाम दे दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद 3 और कैंडलस्टिक पैटर्न, ग्रे फ्लोट होगी, ये आपको चार्ट के अंदर नजर आएगी, ये तो ऐसे ब्लैक है, इसमें रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है। ग्रे फ्लोट होगी, नाम क्यों दिया है? ग्रे फ्लोट क्या है? कबर, क्रिस्टन के कब्रिस्तान में अगर आपका विजिट हो तो वहां पे आपको एक कब्र ऐसे नजर आएगी, लंबी सी स्टिक होती है जहां पे उनके नाम वगैरह लिखे होते हैं। इसके बाद लॉन्ग लेनेट डोजी, हाई एंड लो बराबर, बड़ा क्लास आगे छोटा डोजी था, अब ये बड़ा डोजी। इसके बाद आ जाता है ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी आजकल तो नहीं, हजारों साल पहले वो उठते हुए वो था परिंदा कह लें, जानवर कह लें, जो आजकल कार्टून और मूवीज में देखा जाता है, आप फेंकने वाला, ठीक है। वापस ले। अच्छा, अब वो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न और ये कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जब भी चार्ट के बॉटम में, यानी कि आपको चार्ट के नीचे वाले हिस्से में मिलेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है। और जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट के टॉप यानी कि ऊपर वाले हिस्से में मिलेंगे तो मार्केट नीचे आएगी, नंबर 1। नंबर 2, कलर डजंट मैटर, इसके अंदर कलर मैटर नहीं करता, हो सकता है नीचे आपको रेड मिले, ऊपर आपको ग्रीन मिले, कलर डजंट मैटर, टॉप एंड बॉटम आपका जो मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो होगी, अब ये तो हमें पता चल गया भाई, क्योंकि हैमर बने, कैंडलस्टिक पैटर्न बने, तो बॉटम में बने, हमने खरीदारी कर लेनी है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम कंफर्मेशन का वेट करते हैं। कंफर्मेशन क्या होती है? सपोज हमें मिला हैमर बॉटम के अंदर, अब हमने फोन से स्टॉक को नहीं खरीदना, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी में हो, चाहे एप्पल के शेयर है, चाहे निजाम बैंक के, हमें हैमर मिला तो हमने कंफर्मेशन का वेट करना है। कंफर्मेशन क्या होती है? अब इस कैंडल का हाई क्या है, इसकी वीक नहीं है, इसका हाई ये, हमने वेट किस चीज करना है? जब तक इसके हाई से ऊपर कोई भी अगली कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, बॉडी क्लोज नहीं, अगर पहली होती है, दूसरी होती है, चौथी होती है, 10वीं होती है, जब इसके हाई से ऊपर कैंडल क्लोज होगी तो हम यहाँ पे बाय एंट्री ले लेते हैं, हम यहाँ पे खरीदारी करते हैं और अपना प्रॉफिट डेली का जो जिसे $10, $5, $20, $30 जो भी उसे बुक करना है, ठीक है। ये होगी हमारे पास कंफर्मेशन। अब आ जाते हैं ये एग्जांपल के तौर पे चार्ट में आगे कुछ स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा, फिर मैं लाइव चार्ट की तरफ आ जाऊंगा। अब ये देखिए, ये इस तरह का चार्ट स्टॉक मार्केट में भी नजर आएगा, चाहे वो एप्पल का है, निजाम बैंक का है, नेस्ले का है, क्रिप्टो का है, फॉरेक्स का है, कमोडिटी का है। अब ये देखिए, ये हमारे पास बना हैमर, ये बना हमारे पास बॉटम में, यानी कि नीचे वाले हिस्से में। अब हम कंफर्मेशन क्या करेंगे? अब इसके हाई के ऊपर ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब ये वाली कैंडल इसके ऊपर हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई, तो ये वाली इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज हुई, तो हमने क्या किया? यहां पे बाय एंट्री ली एंड देन मार्केट आपकी ऊपर, ठीक है। इस तरह साथ आगे साथ साथ आ जाते हैं चार्ट पैटर्न का। ये बेशक अपने पास आप लिख लें, कर लें, ड्रॉ कर लें, पिक्चर बनानी है वो कर लें, नोट्स बनाने नोट्स बना लें। अब वो तो क्या कैंडलस्टिक पैटर्न। अब हम आ जाते हैं चार्ट पैटर्न्स की तरफ। कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न इतनी ऑथेंटिक नहीं थी, मैं अपनी स्टेटमेंट साथ साथ चेंज करता चलूंगा। अब आते हैं चार्ट पैटर्न जो ऑथेंटिक है, जो हमें रास्ता बताते हैं। अब चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि ये पहले आते हैं रिवर्सल पैटर्न, डबल टॉप जो एम की शक्ल में, डबल बॉटम डब्ल्यू की शक्ल में, इस तरह के। रिवर्सल का मतलब क्या होता है?
रिवर्सल का मतलब होता है रिवर्स होना। लाइक हम यहाँ से जा रहे हैं, जन्म जा रहे हैं, वहां से हमने यू टर्न लिया, वापस इंडिया आ रहे हैं, ठीक है। तो नीचे वाले आ जाते हैं चार्ट पैटर्न, कंटिन्यूएशन पैटर्न, जो लगातार कंटिन्यूअसली मार्केट चलती रहती है ऊपर। लाइक ये बुलिश फ्लैग बहुत ज्यादा चलता है, बेरिश फ्लैग, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे डबल टॉप और डबल बॉटम में करता हूं, फिर मैं आगे चलता हूं। अच्छा, अब ये आ गया डबल बॉटम। हमारे पास दो एग्जांपल को लेके चलते हैं। मार्केट में चार्ट में आपको मार्केट ऊपर से नीचे ड्रॉप हो रही होती है, फिर एक जोन में आती है, वहां से बाउंस बैक होती है, रिजेक्ट होती है, नीचे आती है, बाउंस बैक होती है, रिजेक्ट। जैसे नेक लाइन ब्रेक होती है, यहां पे हम बाय की एंट्री ले लेते हैं, ठीक है। आज जिन बंदों ने कभी चार्ट नहीं देखा जिंदगी में, आज वो लाइव चार्ट भी देखेंगे ना, वो भी किसी को कह सकते हैं चार्ट के भाई यहाँ पे खरीदारी कर ले, मुझे इतनी समझ है कि डबल बॉटम बनाए, नेक लाइन टूटी है, यहाँ पे खरीदारी कर लो, हमारा मटेरियल का स्टॉक जो रेट है वो ऊपर जाएगा, ठीक है। डबल टॉप इसके बाद आ जाता है हमारे पास डबल टॉप, यानी कि एम शक्ल में मार्केट अप ट्रेंड में होती है, एक जगह से रिजेक्ट होती है, नीचे जाती है, रिजेक्ट होती है, ऊपर जाती है, बाउंस बैक, फिर देन जब यहां से ब्रेक होती है तो दैट मीन कि मार्केट ने नीचे जाना है। अब जो तो नए बंदे हैं उन्होंने क्या करना है, उन्हें जस्ट डब्ल्यू का डबल बॉटम की नेक लाइन टूटे बाय कर लो, डबल टॉप की नेक लाइन टूटे सेल कर लो। ये तो उन नए बंदे के लिए कि जो बंदे बिल्कुल भी नहीं जानते, उन्होंने डेली का चार्ट देखा, कोई बंदा कहता है मेरे पास 50,000 पड़ा है यार, महीने के लिए पड़ा है, मैं कहता हूँ 50,000 पड़ा है, स्पॉट के अंदर डालो, महीने बाद 50 नहीं होगा 70 हो जाएगा। लोग कमेटियां डालते हैं, कमेटियां क्या डालते हैं, मैं कमेटी डालता हूँ 50,000 की मंथ की, 10 महीने में मुझे कितना मिलेगा, मुझे 5 लाख मिलेगा। अगर यही कमेटी मैं अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में डालूं, हर मंथ का 50,000 डालूं, तो 10 महीने बाद मुझे 5 नहीं मिलेगा, मुझे ज्यादा ना हुआ तो 10 लाख से प्लस मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेट्स आपके बढ़ते रहते हैं, और जो हमारी कमेटी की अमाउंट है वो क्या होती है, वो डी वैल्यू होती है। आज रेट ओवर है, 10 महीने बाद रेट हमारी वो अमाउंट डी वैल्यू होती है, ठीक है। नेक्स्ट करिए। अब हम आते हैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के हवाले से, फिर इसके बाद हम लाइव में चलते हैं। अब चार्ट के अंदर इंडिकेटर का हम यूज करते हैं। इंडिकेटर क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें कुछ ना कुछ 40-50%, जैसे मैंने लाहौर जाना है, अब ये मुझे पता है 10 लाहौर, अब जब तक मुझे बोर्ड ने मुझे बता दिया कि लाहौर इधर, अब सीधा चलता जाऊंगा वहां पे गुजरांवाला में मुझे वहां पे एक और इंडिकेटर मिलेगा, बोर्ड लगा लाहौर राइट साइड। मतलब कि इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट का रुख किस तरफ है, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ठीक है। इंडिकेटर के लिए कुछ है, बेशक आप पिक्चर बनानी है पिक्चर बना सकते हैं, नोट करना है नोट कर सकते हैं। नंबर 1 पे मोस्ट कॉमन जो यूज होता है आरएसआई, यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। नंबर 2 एमएसीडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। नंबर 3 ईएमए, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। नंबर 4 यूटी बोर्ड अलर्ट्स। नंबर 5 केबीसी, कैलेंडर चैनल बैंड्स, ठीक है। अब इसको मैं स्क्रीनशॉट की तरफ चलते हैं, फिर हम चलते हैं लाइव को। अब ये आगे नंबर 1 हमारे पास आ गया आरएसआई, जो हमने किया था रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब ये काफी सारे बंदों को नजर आ रहा है ईसीजी की तरह, अगर कभी आपने ईसीजी करवाई हो, हॉस्पिटल में किसी भी कराई हो, बिल्कुल ईसीजी की तरह टेढ़ी मेरी लाइनें नजर आ रही होंगी, ठीक है। अब इसका रोल क्या है? ईसीजी का क्या काम है? वो हार्ट रेट बताती है। आरएसआई का क्या काम है? वो कॉइन रेट बताती है, कॉइन की मूवमेंट, प्राइस मूवमेंट बताती है। अब 0 से 100 तक है, इसका फिगर 0 से 100 तक है, और 100 का हाफ क्या है? 50, ठीक है। तो हमने क्या किया, 50 को लाइन लगा दी। जब आपका आरएसआई ये आगे ग्रीन पर लाइन है 30 और ये आ गया 70, ठीक है। जब आपका आरएसआई 30 या 30 से नीचे जाए, दैट मीन कि मार्केट ओवरसोल्ड है। एग्जांपल देता हूं, वही पुरानी कह सकते हैं, डीसीबीटी कह सकते हैं, मैं अपने स्टूडेंट को देता रहता हूं तरबूज की, कि नया मार्केट के अंदर तरबूज आता है और हम खरीदते हैं जनाब 30 रुपए किलो, 50 रुपए किलो, 70 रुपए किलो, ऐसे ही है ना। और यही तरबूज, अब उसकी रीजन क्या है, महंगा क्यों है? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तरबूज नया नया आता है या कोई भी फ्रूट आता है, नया नया बड़ा महंगा होता है, फिर वही तरबूज कुछ टाइम बाद हमारे पांव के साथ उठ आता है, कोई कहता है 30 रुपए का पूरा पीस ले लो, कोई कहता है 50। रीजन सस्ता क्यों हो गया? डिमांड कम, सप्लाई ज्यादा। तो ये आपका आरएसआई आपको डिमांड एंड सप्लाई के बारे में बताता है। 30 या 30 से नीचे होता है कि इसका मतलब है कि ओवरसोल्ड है, माल बहुत सस्ता है, और जैसे यहाँ पे आप खरीदारी करते हैं और 70 या 70 के पास पहुंचते आप बेच दो, ठीक है। नेक्स्ट
अब आ जाते हैं EMA। ये नए बंदे के तो इतना नहीं है, पुराने जो बंदे हैं ट्रेडर बैठे हैं उनके लिए काफ़ी ये चीज़ ज़रूरी है। EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गोल्डन क्रॉस, ठीक है। अब चार्ट के ऊपर आपको 3 किस्म की लाइन, ये ब्लू, एक येलो और एक रेड, ठीक है। अब ये किस तरह काम करती है? अब जब आपकी ब्लू लाइन और येलो लाइन रेड को ऊपर की तरफ क्रॉस करे तो इसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस। और इस तरह की एंट्री होती है, बिलीव करें कि मैं आंखें बंद करके बाइक एंट्री दे रहा हूं, बहुत बैक टेस्ट किया हुआ है, बहुत ठोकरे खाई हुई है, बहुत सारे स्कैम का फेस किया हुआ है, तो तब जाके समझ आई कि कहां पे क्या करना है और कहां पे क्या करना है। अब इसके बाद ये आता है, हमें इसे कहते हैं, मैं कहता हूं गोल्डन क्रॉस, ठीक है। यहाँ पे जैसे गोल्डन क्रॉस, यहाँ पे बाइक एंट्री ले लेता हूँ और यहाँ पे जाके मैं बेच देता हूँ, ठीक है। इसी तरह आता है डेथ क्रॉस। इसी में जब ये मार्केट वापस रेड लाइन को क्रॉस करे आप बेच दो, जहां पे लिया, अगर आपने 10,000 कर लिया, 10,000 के साथ आपको 3,000 मिल रहा है, 4,000 मिल रहा है, और जैसे डेथ क्रॉस करते हैं तो आप सेल कर दो, ठीक। इसके बाद आ जाते हैं MACD, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस। ये आपको जब इंडिकेटर हम ऑन करते हैं चार्ट के ऊपर, वहां पे आपको लाइन नजर आएगी, एक ब्लू कलर की और एक येलो कलर की। अब जब ब्लू लाइन येलो को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस करेगी तो मार्केट नीचे आएगी, इसे कहा जाता है डेथ क्रॉस, ठीक है। डेथ से आप आइडिया हो गया कि बस गई थी मार्केट नीचे, ठीक है। इसी तरह जब ब्लू लाइन येलो को ऊपर की तरफ क्रॉस करे, इसे हम कहते हैं गोल्डन क्रॉस, यानी कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बाय करो, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, अब ये मैंने एग्जांपल चार्ट के साथ स्क्रीनशॉट किए, देखिए ये MACD है, ये था डेथ क्रॉस। इसे जैसे डेथ क्रॉस नीचे क्रॉस किया तो मार्केट आपकी नीचे आ गई, करो 10 रुपए में इस कंपनी का शेयर था तो वो गिर के 5, 6, 7 पे आ गया। फिर जब इसने गोल्डन क्रॉस किया तो यहाँ से मार्केट अगर वो 6 पे था तो वो 8, 9 पे चला गया। सिंपल सा इसका MACD का जो है ना इंडिकेटर का काम। अब आ जाता है KGC, ठीक है। अब ये उन बंदों के लिए जो करते हैं स्कैल्पिंग, 1 मिनट का टाइम फ्रेम, 3 मिनट का टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम, जो कहते हैं स्कैल्पिंग, कि हम मार्केट में अपनी रकम बाउंड नहीं करना चाहते, हम 5 मिनट के लिए जाना चाहते हैं, 10 मिनट के लिए जाना चाहते हैं, बस हमें जैसी एंट्री मिले, जो हमें प्रॉफिट मिलते हैं हम लेके बाहर आते हैं। ये उन बंदों के लिए। उसके साथ मैंने कॉम्बो किया हुआ है RSI के साथ। RSI ऑलरेडी आपको बताया हुआ था कि 30 से नीचे हो तो ओवरसोल्ड होता है और 70 से ऊपर होता है ओवरबॉट होता है। अब इसका काम क्या होता है कि देखिए, जब आपकी कैंडल इस ब्लू जोन में आ जाए या इससे बाहर आ जाए, ये ब्लिंजर बैंड की तरह काम करती है, ब्लू जोन में आए या उससे बाहर हो और आपका RSI 70 या 70 से ऊपर होना चाहिए, उसके बाद आपकी मार्केट नीचे। ये शॉर्ट टाइम फ्रेम, लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए नहीं है, जो बंदे शॉर्ट ट्रेडिंग करते हैं ना, स्कैल्पिंग 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के लिए, ठीक है। इसके बाद जैसे आपका RSI 30 से नीचे जाए और आपकी कैंडल या तो बाय हो या ब्लू को टच करे, ठीक है। इसके बाद आपकी मार्केट ऊपर, क्योंकि एक स्कैल्पर के लिए एक कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो बड़ी अमाउंट बड़ी लेवल के साथ लगाते हैं और जैसे भी लेते हैं, जैसे 5 से 10 डॉलर बनते हैं मार्केट से बाहर आ जाते हैं, ठीक। अब आ जाते हैं, ये यूटी बोर्ड है। यूटी बोर्ड ये आपको कह सकते हैं 40-50% आपको हेल्प करता है ट्रेडिंग में, कि वो आपको कुछ सिग्नल दे देता है। सेल का जब इसे ऑन करेंगे वो आपको कह देगा सेल, मतलब आप इसे अपना, अगर आपने कुछ शेयर खरीदा हुआ है आप इसे बेच दो। इसी तरीके से बाय का देता है कि यहाँ पे आपको सिग्नल देगा कि बाय, वहां पे आप बाय कर लो, लेकिन हम इसके ऊपर पूरा रिलाई नहीं करते। हम अपनी कंफर्मेशन, अपने चार्ट पैटर्न, अपने RSI, वॉल्यूम डाइवर्जेंस, ये मल्टीपल हम कंफर्मेशन को लेके चलते हैं और जहां पर लास्ट में हम इसका सवाल लेते हैं ताकि हमें मजीद कंफर्मेशन हो। इसके बाद अभी क्वेश्चन आंसर के लिए तो अभी नहीं है, पहले हम चलते हैं लाइव चार्ट पे। उसके बाद अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो या किसी ने कोई पूछना हो तो वो बेशक अपने पास नोट्स लिख ले, तो जब ये खत्म होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम चलते हैं लाइव पे। इसके बाद अब ये लाइव चार्ट है बिटकॉइन का और 1 घंटे का चार्ट है। मैंने अभी कहा था ना कि 15 मिनट की कैंडल का मतलब क्या है,
15 मिनट की कैंडल का मतलब होता है हर 15 मिनट पर कैंडल क्लोज होना। अब ये 1H का मतलब ये है कि 1 घंटे की कैंडल, यानी कि 1 घंटे बाद नई कैंडल आती है। 4 बजे आती है अगली कैंडल 5 बजे। अब देखें मार्केट, अब ये क्या बना, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, रेड वाला उल्टा हथौड़ा, ठीक है। कहां पे बना, टॉप पे। कैसे पता चला, टॉप कैसे पता चलता है चार्ट का, जब आपका आर से 30 या 30 से नीचे होता है वो कैंडल बनती है, दैट मीन वो बॉटम में बनी है। जब आपकी कैंडलस्टिक पैटर्न 70 या 70 से ऊपर बनी है, दैट मीन वो टॉप पे बनी है। अब इन्वर्टेड हैमर उल्टा हथौड़ा ये कहां पे बना, ये भी इन्वर्टेड हैमर, ये भी इन्वर्टेड हैमर, कहां पे बना, आर से 70 से ऊपर। इसका मतलब है कि टॉप पे बना है। इसके मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मार्केट ने नीचे आना है। भाई अगर आप लोगों ने कुछ चीज खरीदी भी है उसे सेल कर दो, क्योंकि इसके बाद आपकी मार्केट नीचे आएगी। इसी तरीके से हम आते हैं बॉटम में। ये आ गया बॉटम। अब बॉटम ये हमारे पास आ गया स्पिनिंग टॉप, ये आ गया हैमर हमारे पास, ठीक है। अब ये कैसे पता चला, ये बना बॉटम में, आरएसआई से 30 या 30 से नीचे उसका चार्ट का बॉटम है। यहाँ पे हमने खरीदा, यहाँ पे बेचा। जो तो स्कैल्पर होता है भाई वो तो एक कैंडल पे ले लेते हैं प्रॉफिट, लेकिन जिन बंदों को नहीं पता होता, ये नए होते हैं, उनको ये सजेस्ट करता हूँ पहले तुम्हारे स्पॉट के अंदर फ्यूचर चल रही था तो फ्यूचर स्पॉट के अंदर फर्क क्या है। स्पॉट क्या होता है, स्पॉट आपका एसेट होता है। जैसे आपने गोल्ड लिया, 2 लाख तोला था, आपने ले लिया, किस लिए लिया, प्रॉफिट के लिए। अब सडनली होता क्या है, मार्केट गिर जाती है, गोल्ड आ जाता है 81 पे, आप उसे सेल मत करो, आप स्पॉट के दो। स्पॉट क्या आपका एसेट है, जैसे हमारे पास होता है ना, मेरा फोन मेरा एसेट है, मेरी एक जैकेट मेरा एसेट है, इसी तरह वो एसेट है आपका। फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के अंदर आपके पास एसेट नहीं होता, सिर्फ जस्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो न्यू पर्सन, जो न्यू बंदे आ रहे हैं इस फील्ड में, मैं ये सजेस्ट करूंगा फर्स्ट ऑफ ऑल तो पैसा सबसे पहले वो स्पॉट के अंदर है। स्पॉट के अंदर भी पैसा बनता है। कैसे बनता है, 8 से 30 या 30 से नीचे जाए, हैमर बने, बाय कर लो, और जहां पे आपको लगता है $15 बन गया, प्रॉफिट निकालो। जो जो पुराने बंदे आहिस्ता आहिस्ता उनको हम रिकमेंड करते हैं फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर के अंदर होता है लॉस। जो दुनिया रो रही होती है ना कि मैंने इतना लॉस कर दिया, वो फ्यूचर के अंदर दबाव है। स्पॉट के लिए भाई मार्केट बेशक गोल्ड अगर 2 लाख से गिर के 10,000 पे भी आ जाए ना, आप सुकून में होते हैं, यार गोल्ड है मेरे पास, आज नहीं तो 10 दिन बाद ऊपर चला जाएगा, 10 दिन तो 2 महीने बाद चला जाएगा। अब फ्यूचर में बेचारे लिक्विडेट होते हैं। लिक्विडेट का मतलब क्या होता है, अकाउंट वाश हो जाना, यानी कि उड़ जाना। अब फ्यूचर में लोग क्यों जाते हैं, अगर मेरे पास $100 है, पाकिस्तानी 30,000 है, तो मैं स्पॉट के अंदर क्या देखता हूँ, मैं देखूँ यार मुझे तो 30,000 के साथ सिर्फ 5,000 आ रहा है पाकिस्तानी, तो मेरा साथ वाला बंदा बैठा है उसके पास 30,000 है, वो तो 2-2 लाख निकाल दे। अब फर्क क्या है, फ्यूचर के अंदर कंपनी हमें लेवरेज देती है, यानी कि खुद से पैसा देती है। मेरे पास 30,000 है, कहती भाई तुम 5 लाख ट्रेड लगाओ, वो मुझे 5 लाख देती है ट्रेड लगाने के लिए, मैं ट्रेड लगाता हूँ। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है कि भाई अगर एक चीज का रेट 100 रुपया है, 90 रुपए गए तो तुम्हारे 30 रुपए हमारे। ठीक, तो ये कंपैरिजन है हमारे फ्यूचर और स्पॉट का। जो तो बिजनेसमैन है या जिनको नहीं समझ, वो यही सजेस्ट करते हैं हम उनको, वो स्पॉट के अंदर है। जो पुराने होते हैं या एटलीस्ट 6 मंथ तब वो फ्यूचर के अंदर आ जाए। एटलीस्ट कुछ कमाया तो ना कुछ खोने के लिए, कि बजाय जो पास पड़ा है वही उड़ा के ना बैठ जाए, और ना फिर क्या कहें कि वही मुर्गी हराम है, मोलबेला, जिसको वो नाप नहीं मिलता प्रॉफिट उसके लिए हराम है, जो प्रॉफिट कमा रहा है उसके लिए हलाल है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि स्पॉट और फ्यूचर के अंदर जो न्यू पर्सन है वो सिर्फ स्पॉट के अंदर है, और जो पुराने बंदे होते हैं वो आगे फ्यूचर और इंडिकेटर का इस्तेमाल करें या स्केचिंग करें। ठीक है, अब इसके साथ हम इसको क्लोज करते हैं। ये हो गया हमारे पास आरसी एमएससीडी। अब ये के बाद हम आ जाते हैं एमएससीडी पे। अब मूविंग एवरेज जो मैंने कहा था एमएससीडी, ठीक है, जब मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस करती है, गोल्डन क्रॉस कहते हैं, मार्केट ऊपर इसे अभी देखिए लाइव चार्ट में, घंटे वाले चार्ट के अंदर यहाँ पे हमारे टॉप पे, इसके बाद जो एमएससीडी का डेथ क्लास का मतलब ये होता है कि मार्केट ने नीचे आना है, और इसके बाद आपकी मार्केट नीचे। इसी तरह गोल्डन क्लास को हम डिस्कस करते हैं। गोल्डन क्लास में क्या है, गोल्डन क्लास में ये आ जाता है, ये भी गोल्डन क्लास, ये भी गोल्डन क्लास। गोल्डन क्लास आपको क्या इंडिकेट करता है, गोल्डन क्लास इंडिकेट करता है कि मार्केट ने अप साइड जाना है। लेकिन मैं बात कह रहा हूँ एक इंडिकेटर के ऊपर हम वर्क नहीं करते, हम मल्टीपल चीजों को साथ लेके चलते हैं।
अब मैं आपको डबल टॉप और डबल बॉटम की तरफ, जिसकी वजह से क्या पैटर्न आपको आगे समझ आ जाएंगे कि डबल टॉप और डबल बॉटम ये आगे हमारे पास अब ये चार्ट है। अब हमने देखा डबल टॉप आए। डबल टॉप क्या है? डबल टॉप नहीं, डबल टॉप हमारे पास आ जाता है ये एम की शक्ल में। डबल टॉप बनेगा तो मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। अभी तो स्टार्ट है ना, आगे जाके तो आप थोड़ी सी प्रैक्टिस चार्ट करके देखते हैं तो आप किसी को भी कह सकते हैं, बेशक इस मार्केट में नहीं है, फील्ड में नहीं है, लेकिन एक चार्ट देख के आप किसी को कह सकते हैं कि डबल टॉप बने यार, इसको अपने शेयर को सेल कर दो, तुम्हारी मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है। इसी तरह हम आ जाते हैं कि डबल बॉटम की तरफ आ जाते हैं, तब के 2 दफा वहां से रिजेक्ट होगा, ठीक है। ये पैटर्न है, ये कभी भी आपको धोखा देके, बाकी जो इंडिकेटर्स है ना, इंडिकेटर तो वो तो आर्टिफिशियल है, ये वो आपको 40% आप उनका साथ दे सकते हैं, आप 100% के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। वो बाय का सिग्नल देंगे, आप बाय में हो सकता है अगली कैंडल में सेल का सिग्नल दे दें, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर केसीपी और तो बड़ी परफेक्टली स्कैपिंग होती है, ठीक है। आप ट्रेड लगाने से पहले जरूर पहले डेमो का बेशक बैक टेस्टिंग कर लें, उसके बाद आप करें। अब ये क्या है, मैंने आपको आगे भी कहा था कि जब ये ब्लू जोन में आए, जब ये कैंडल ब्लू जोन में आए या बाय टिक जाए, उसके साथ कंफर्मेशन क्या लेनी है हमने, आरएसआई की। आर से 30 या 30 से नीचे हो या 30 के पास हो, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बाय की एंट्री लेते हैं फॉर स्कैल्पर्स 1 मिनट के लिए, 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट। वैसे तो इसकी मैं कहता हूँ कि 90% जो एक्यूरेसी है वो 1 मिनट के चार्ट के अंदर है। जैसे ही आपका कैंडल आपकी बाय आती है, ये ब्लू जोन में आती है और आर से नजदीक है, यहाँ पे बाय कर लो और साथ अगली कैंडल में 15,000 देके बाय डाल दो। कौन सा भाई बिजनेस है जो 4-5 मिनट के अंदर 15,000 देता है? फिजिकल में तो फिजिकल तो हालात इतने खराब है हमारे कि ना फिजिकल से हमारा वो हैंड टू माउथ ही है, बस एक वो अल्लाह ने इज्जत रखी हुई है। जब तक हम दुनिया के साथ नहीं चलेंगे आहिस्ता आहिस्ता मान। अच्छा, ये एक ऐसा काम है जिसमें कोई एजुकेशन की लिमिट नहीं है। एक होता है ना नए नए बंदे की, मेरी तलीम जनाब मैं अंडर मैट्रिक हूँ, मैं से हूँ जनाब, इसमें कोई तलीम की उम्र नहीं, कोई मेल फीमेल का कंसेप्ट नहीं, कोई एज की लिमिट नहीं। घर में बैठे आराम से करें, अगर घर में इज्जत से बैठ के अगर आपको रोज का 15,000 मिल जाए, मेरे ख्याल में ऐसा कोई पाकिस्तान के अंदर फिजिकल बिजनेस भी नहीं है। हॉस्पिटल की फील्ड में मैं 10 साल से 5 साल से क्यों स्विच हो गया यार कि ये बेस्ट है, दुनिया को दिखाने के लिए रखा है भाई, मैं तो हॉस्पिटल से ला रहा हूँ, लेकिन लिटरली मैं सेटिस्फाइड विद ट्रेडिंग, ठीक है। तो वक्त के साथ हमने चलना है, बजाय कि दूसरों को कोसना। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके हालात खराब है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपके बिल नहीं पे हो रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेंट नहीं दे पा रहे, डजन में फर्क पड़ेगा सिर्फ आपको। और जो बंदा कहते हैं ना हाँ यार मैं कल से करूंगा, और वो कल आती नहीं, बस देखते रहते हैं। अच्छा, फिर बंदा कमाल होता है, कहते हैं यार ये जरूर पाउडर की कमाई कर, बस एक बैठ के गोसिप करते हैं, आगे पीछे बातें करते हैं, ये नहीं करेंगे। अब मोटे बंदे को पता है उसने क्या करना है, ये सबको पता है, हर बंदे को पता होता है यार मैं रनिंग करूंगा, मैं डाइट, लेकिन करेगा नहीं। तो यही चीज हमारे अंदर है कि हमें चीज पता होने के बावजूद हम उसके अंदर यार कल करते हैं ना, देखते हैं परसों करते हैं, वो कल कभी आती नहीं। तो कहने का मतलब यही है कि टाइम वेस्ट ना करें। बेशक मैं नहीं कहता कि आप इसके अंदर घुस जाए, इन्वेस्ट करें, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि इसको प्रैक्टिस करें। हम ऑनलाइन क्लासेस देते हैं, फ्री सेशन भी देते हैं, किसी को कंफ्यूजन होती है एनी टाइम आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम गाइड करने के लिए बैठे हुए, क्योंकि हमें गाइड करने के लिए कोई नहीं था पाकिस्तान में। मुझे तो कोई गाइड कर, मुझे तो स्कैम मिला भाई, जिसको फीस भेजी आगे से नंबर ब्लॉक, जिसको फीस भेजी सीखने का शौक, माइंड में सिर्फ एक चीज थी, मैंने हॉस्पिटल फील्ड इसलिए चूज की थी ताकि यार मैं इंडिपेंडेंट लाइफ गुजारूं। लेकिन आने के बाद पता चला यार यहाँ तो मैं मुताज हूँ, मैं डॉक्टर्स का मुताज हूँ, मेरे डॉक्टर्स आएंगे वो कुछ लिखेंगे, आगे फिर स्टाफ का मुताज हूँ, वो छुट्टी कर ले। फिर एक ही चीज थी यार कि ऐसा काम हो जिसके अंदर मैं मुताज किसी का ना हो, और मुझे ये फील्ड नहीं। मुझे क्या चाहिए सिवाय अल्लाह के, मैं किसी क्या के मुताज नहीं, मुझे सिर्फ एक मोबाइल चाहिए, इंटरनेट चाहिए, दैट्स इट। मैं टिकटॉक पे नहीं भाई स्क्रॉल करता, मैं फेसबुक पे कोई मेरी पोस्ट देख लेनी भाई, मैं वहां पे क्यों टाइम जाया करूं, 4 घंटे स्क्रॉल करूं या 4 घंटे बैठ के मैं अपना बेहतरीन 10 से 15,000 कमाऊं। तो
बार बार कहने का मकसद ये है कि प्लीज अपने टाइम को मजीद वेस्ट ना करें। मैं बार बार गेन कहूंगा, मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप फटाफट नाप करें, क्रिप्टो खोलें या फॉरेक्स खोलें, घुस जाए, टेस्ट करें, डेमो में चले जाए। नहीं समझ आती, हम हैं, हमारे लिए कोई नहीं था, बिलीव करें कोई नहीं था। और जब हमने सीखा, और यकीन माने कि किस तरह सीखा हमें पता है कि किस्तों में, कभी किसी मेंटोर के पास, कभी किसी मेंटोर के पास, सारे सबस भाग दिखाए। मैं आपको बता दूंगा, मैं आपको बताता हूँ कि जनाब गाड़ी किस तरह चलानी है। मैं आपको बताऊंगा जनाब सलफ लगाना है, आपने क्लच को दबाना है, गियर डालना है और आपने गाड़ी ड्राइव करनी है। ये बिल्कुल आपको बताया जाएगा प्रोसेस जो होता है। लेकिन जिस दिन आप सीट पे बैठेंगे ना तो आपके पसीने छूट जाएंगे। प्रोसेस वही होगा, कभी आप क्लच को एकदम से छोड़ दोगे, रेजा दे दोगे, कभी क्लच दबाया और रेस दे दोगे। प्रैक्टिकल और थ्योरी में बड़ा फर्क होता है, रियलिटी में। ठीक है, तो रियलिटी के लिए हम आपके पास बैठे हुए, थ्योरी के लिए भी बैठे हुए। रियलिटी में हम आपका हाथ पकड़ पकड़ के चलाएंगे। हम डेली रात को 10 बजे भी करते हैं। जिन बंदों को नहीं आती है, जो बंदा कहता है यार हमें काम नहीं आता, एटलीस्ट हमें बता दो हमने क्या खरीदना और कब बेचना है, हम रोज रात को 10 बजे बैठते हैं, लाइव आते हैं। ठीक है, उसमें हम बताते हैं भाई कि ये खरीद लो, पूछते हैं कितना प्रॉफिट बना, $10 बना, कितना बना, 20 बना, भाई क्लोज कर लो। इनफ है। 5-7 हज़ार अगर रात को बैठते हुए टिकटॉक या फेसबुक से बेहतर नहीं कि आपको 15,000 मिल जाए। फिर वक्त के साथ साथ आप इंडिपेंडेंट हो गए। हम चाहते हैं मछली पकड़ना सिखाना चाहते हैं, खिलाना नहीं चाहते। क्या आप हम सिर्फ हमारे पर डिपेंड करें जी, उसके अंदर जब उसकी टीम रात को आएगी वो हमें कमा के देगी। क्यों भाई, अल्लाह ने हम सबको बनाया है ना, हम एक जैसे हैं, हम किसी पे क्यों डिपेंड करें। ठीक, इसके बाद हम स्टॉप लॉस ये 200 की जो है ब्लू वाली लाइन है, अगर यहाँ पे हम एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस मेरा हमेशा इससे नीचे होना चाहिए। बाइक एंट्री ले लें, इसी तरह जब 10 क्रॉस होता है तो EMA से ऊपर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 10 ट्रेड में से शायद ही आपका SL होगा। ये फ्यूचर वालों के लिए, स्पॉट वाले तो वैसे ही सेफ होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं वापस के जिस मकसद के लिए वर्कशॉप रखी गई है, जिस कंपनी के लिए। अगर किसी का कोई सवाल जवाब है बता सकता है ताकि मैं इसको भी क्लोज, किसी को कंफ्यूजन हो, कोई पूछना हो। एनीवन न्यू के लिए देखिए, पहली तो बात है कि स्पॉट में है। ठीक है, अगर वो थोड़े बहुत बेहतर थे स्कैल्पिंग। देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम यार इतने लैंड लॉर्ड नहीं है, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसके अंदर डालें और करें। स्कैल्पिंग का क्या होता है, लेट्स से आपके पास $50 है। ठीक है, आप मार्केट में जाएं 5 मिनट के लिए $50 के साथ $3, $5, $10, $2-4 लेके 10-15 मिनट बाहर आ जाए। मैं खुद स्कैल्पर ही, स्विंग मैंने किया और मेरा बैड एक्सपीरियंस रहा है। स्विंग क्यों, क्योंकि अब इसमें मैका इन्वॉल्व है। अब देखें ना, ये आपका बिटकॉइन गोल्ड एसेट है, रिजर्व रखा गया मैका चना। अब पाकिस्तान को होश है 2018 से बेकार ज़का पीट रहा था। और बिलीव करें, आज से अगर बंदा 8 साल पहले, हम में से किसी ने 8 से 9 साल पहले किसी ने सिर्फ पाकिस्तानी 1000 पे इन्वेस्ट किया होता, उस वक्त बिटकॉइन की कीमत थी ₹100। आज पता है कितनी है बिटकॉइन की कीमत? 3 करोड़। ₹100 और आज से 4-5 साल पहले तब भी यही हालात थे। लेकिन लोग हमें कहते थे ना, और यहाँ हम किसी को कहते छोड़ यार स्कैम है। और दूसरा कंसेप्ट मैं क्लियर कर दूं, कुछ लोग इसे हराम भी कहते हैं, कुछ बंदे इसको हराम कहते हैं डिजिटल। वो कहते हैं जी इसका वजूद नहीं है, फिजिकल करेंसी नहीं है। यार अगर फिजिकल करेंसी नहीं है तो आप इजी पैसा से बैंक ऐप से जो बिल जमा कराते हैं वो भी हराम है। फिर कुछ बंदे कहते हैं करेंसी के लेन देन हराम है। जो हराम होता है या सूद होता है वो सूद और सूद नोट के ऊपर जो करेंसी के ऊपर होता है। आप यहाँ से जा रहे हो भाई उम्रे के लिए, ₹70 के हिसाब से आप रियाल ले लो, वापस आते हो 80 के हिसाब से होता है। 1000 लेके जाते हैं 300 बच जाते हैं, वापस आता है 80 के हिसाब से बेचते हो, फिर तो बड़े मजे से ले रहे होते, 10 रुपये प्रॉफिट आ गए। तो ये इसका ये बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। और दूसरा कि जैसे डिजिटल करेंसी है ना, इसी तरह जैसे हमारी डिजिटल ऐप है, इजी पैसा है, इसी तरह हमारा अमेरिका के अंदर ज़र्फ है। दूसरा कोई भी एक्सचेंज भागेगी नहीं। जैसे प्राइम एक्सबीटी है जो मोस्ट पॉपुलर आपकी बाइनांस है, कोई भी एक्सचेंज नहीं भाग सकती क्योंकि इनके रिजर्व पड़े होते हैं अमेरिका में। ठीक है, तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि स्कैल्पर ही बेस्ट है। और 5 मिनट और जो हम रात के वक्त करते हैं स्कैल्पिंग करते हैं, वो टोटल स्कैल्पिंग करते हैं। और 10 बजे जो हम ऑनलाइन सेशन लेते हैं उसके अंदर टोटल कंप्लीटली हम स्कैल्पिंग ही करते हैं। साथ ही कहेंगे लें और साथ ही 2-3 मिनट में बोलेंगे भाई जी भेज दो $5, $10, $20 ना, फिर वेट करते हैं, फिर एंट्री का वेट करते हैं, फिर मार्केट में घुसते हैं, फिर 5-10 मिनट के लिए $15, $4-5 लेके बाहर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ जिनके पास समझते हैं कि मेरे पास पैसा है, महीने के लिए पड़ा हुआ है, 1.5 महीने के लिए, उसे जरूर सजेस्ट करते हैं वो स्पॉट कर लेते हैं। अगर उसने ₹1,00,000 उसके पास है, उसने ₹1,00,000 एक मंथ बाद पेमेंट करनी है, वो 1,00,000 को डाले, मंथ बाद वो 1,20, 1,25 होगा, या वो देखता है 10 का प्रॉफिट होता है तो सेल कर। ठीक, इसके अलावा किसी को सवाल हो? अच्छा, एक और क्वेश्चन है। तो आपने जो टाइप्स ऑफ मार्केट बताई है, स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, कमोडिटी मार्केट,
इस फील्ड में, चाहे स्कैल्पिंग करें चाहे स्पॉटिंग, न्यू कमर के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं, किस मार्केट को पेश करना चाहिए? देखिए स्टॉक मार्केट जो है ना, स्टॉक मार्केट बड़ी स्लो है, बिल्कुल स्लो है। उसका एक रेट जैसे कि आपका मिजान बैंक का शेयर है 265 रुपये, वो 15 दिन बाद शायद जाएगा 266 264 रुपये। तो अगर आपने न्यू कमर्स के लिए यही है, बेहतर ये कि फॉरेक्स की तरफ है और गोल्ड की तरफ है। देखें गोल्ड के अंदर मैनिपुलेशन बहुत कम है, क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत ज्यादा है। अब गोल्ड के अंदर क्यों कम है कि आज अगर उसका रेट है 3.5 लाख रुपए तोला, आप सो के सुबह उठोगे ना तो कभी भी 4 लाख 4.5 लाख में होगा या कभी भी 2 लाख में नहीं होगा, वो 10 से 15 हजार का मार्जिन होगा। तो न्यू कमर के मैं यही सजेस्ट करूंगा कि फॉरेक्स की तरफ और गोल्ड की तरफ आए, जो करेंसीज है क्रिप्टो की तरफ से अवॉइड करें, क्योंकि क्रिप्टो के अंदर वैल्यूएशन इतनी ज्यादा होती है कि अभी बिटकॉइन एक 17 पे होगा, सुबह आंख खुलेगी एक 30 पे होगा, अगले दिन आंख खुलेगी 70,000 पे मिलेगा। क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट कैप बिटकॉइन का वो 1.94 ट्रिलियन है और गोल्ड का 24 ट्रिलियन। 1.94 ट्रिलियन को बंदा मैनिपुलेट, बड़ी बड़ी एक्सचेंज या बड़ी बड़ी मनी बैठी है वो कर सकती है, लेकिन 24 ट्रिलियन को मैनिपुलेट करना इम्पॉसिबल। तो न्यू कमर्स के लिए यही सजेस्ट करेंगे कि वो फॉरेक्स की तरफ आए और गोल्ड की तरफ। जो फॉरेक्स की मार्केट है वो आपकी मंडे टू फ्राइडे होती है, सैटरडे एंड संडे क्लोज होती है, और जो क्रिप्टो करेंसी की मार्केट होती है वो 24/7 365 डेज, यानी कि पूरा साल चलती है, 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होती। कोई और सवाल? ये कैंडल और जो क्रॉस होते हैं इनकी स्कीम सेम ही यूज होती है क्रिप्टो और ये बाकी सबके चार्ट्स हैं, स्टॉक मार्केट के, फॉरेक्स के, कमोडिटी के, क्रिप्टो के, इन चारों के। देखिए मेरे अंदर चार किस्म होती है और चारों को सेम है। अगर आपके क्रिप्टो में डबल बॉटम बना, डब्ल्यू बना, नेट लिक्विडिटी मार्केट में ऊपर जाना है, यही डबल बॉटम स्टॉक में बनेगा, ऊपर जाएगा। कहने का मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल आपने चार्ट पढ़ना सीख लिया, आप एग्जांपल ले लेते हैं कि साल बाद शादी, गोल्ड लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं डबल टॉप बने, अभी गोल्ड को रहने देते हैं, साल बाद अभी ले लेंगे क्योंकि मार्केट ने नीचे आना है, आज 3.5 है तो 3 तक चला जाएगा। और बिलीव करें जो मेरे बिल्डिंग के ओनर है खुशी साहब, मैं वो गोल्ड का काम करते हैं, तो मैंने उन्हें आज से कुछ साल शायद होने वाला होगा, उसका गोल्ड का रेट मुझे सही याद है कि 2,66,000 था और डबल बॉटम बना था। डे 1 चार्ट में आप जाके देख सकते हैं, मैंने कहा था कि आपका गोल्ड का रेट और 3 लाख क्रॉस करेगा, मुझे कहते हैं तेरा दिमाग खराब है, लेकिन मुझे तो पता था रेट कहाँ से निकलता है। और ठीक 2 महीने बाद जब मुझे मिले, कहते तुम्हें कैसे पता था गोल्ड 3 लाख क्रॉस, गोल्ड 3 लाख 8,000 में चला गया। मैं कहती चार्ट, तब उनको इंटरेस्ट हुआ, कहने मतलब हम ही लोग आगे रेट निकाल देते हैं। जो सुबह गोल्ड की पर्चियां आती है ना छोटी छोटी सिनारिक शॉप पे, वो सुबह रेट निकलता है 3:07 पे आपकी मार्केट ओपन होती है गोल्ड की, और उसके बाद आपके रेट 11 बजे आपकी मार्केट के अंदर छोटी छोटी पर्चियां साहब बाजार में आ जाते हैं जी, आज तोले का रेट 3,46,750। कोई और सवाल? तो अभी आप खाली क्रिप्टो के मतलब कर रहे हैं या गोल्ड उसके लिए? फॉरेक्स और क्रिप्टो दो है जो मेन फोकस वो फॉरेक्स के ऊपर, और जिस एक्सचेंज को मैं कर रहा हूँ वो प्राइम एक्सबीटी है। अब जो मैं कर रहा हूँ, अब उसका मुझे बेनिफिट क्या है प्राइम एक्सबीटी का? प्राइम एक्सबीटी का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये कि पहले हम $100 डिपॉजिट करते हैं तो हमें $30 बोनस दे देते हैं। अच्छा, ये $30 हम निकाल नहीं सकते, इसके ऊपर ट्रेड लगा सकते हो, और ये $2240 तक पार्शियली आपको बोनस देता है ट्रेड लगाने के लिए। जो प्रॉफिट करेंगे वो आप विड्रॉ कर सकते हैं, ये विड्रॉ भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर फी नहीं है, मतलब कि फॉरेक्स की आप जैसे हम एक्सनेस है, ये दूसरी चैलेंज है ना, या बिटकॉइन के ऊपर बनास के ऊपर लगाते हैं, जैसे हम ट्रेड लगाते हैं $5 की फी काट ली जाती है, और ट्रेड उतारते हैं तब काट ली जाती है, इसकी फी नहीं है, 0 फी है। हम इसको क्यों सजेस्ट, मैं खुद इस तरफ स्विच हूँ इस वजह से कि 2 रीजन, एक तो ये है कि बोनस डेफिनेटली किस बंदे को नहीं चाहिए फ्री डॉलर चेंज ट्रेड लगाने के लिए, और दूसरा हमारे इसके अंदर फीस नहीं। और तीसरी चीज ये है कि डायरेक्ट हमारा, अल्लाह ना करे आपकी गलत ट्रांजैक्शन हो जाती है, आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं, अगर हमारे कोड के साथ आप अकाउंट बनाते हैं तो आपको किसी भी किस्म का मसला होता है तो फौरन से हल होगा। ये नहीं होगा कि आप हेल्पलाइन पे जाएं, यहाँ पे जाएं, फोन से मुझे बताएंगे, डायरेक्ट उनके साथ हम करके वो ट्रांजैक्शन आप वापस कर देंगे। होता है ना नेट, जैसे अभी बिनास है पॉपुलर भाई, वो मिलते हैं किसी से, आप मेल पे मेल डालते जाओ, अगर लाख अच्छे महीने बाद आंसर आ जाएगा। इसका क्या है, फोन से आपको होता है सर ये गलत हो गया, ये मुझसे ट्रांजैक्शन गलत होगी या मुझसे हो गया, आप प्लीज मेरे डायरेक्ट कंपनी के साथ है मेरे, वो फोन से आपको उसको मुझे आप प्रूफ देंगे, स्क्रीनशॉट देंगे, एंड देन आपको उसका हल हो जाएगा। तो जो मेन मकसद था, जो वर्कशॉप थी वो प्राइम एक्सबीटी की तरफ से, जो स्पॉन्सर कर है वो प्राइम एक्सबीटी कर, ठीक है। इनका मकसद यही चीज़ है कि उसको प्रमोशन वगैरह करना, लोगों तक पहुंचाना। अब ये दुनिया के 9वें नंबर पे, ये 30वें नंबर पे थी, नंबर 1 पे बिनास आती है। बिनास भी पहले करती थी लेकिन अब उसे जरूरत नहीं है भाई,
मिलियन ऑफ पीपल उसके फॉलोअर्स हैं, यूजर्स हैं। तो इसका मकसद ये है बताने का कि अगर आप इसके थ्रू करते हैं और हमारे कोड के थ्रू आप करते हैं, अगर आपका फ्यूचर में यह चीज़ होता है, या आप हमारे साथ लाइव आना चाहते हैं रात को ट्रेडिंग, कि हम लाइव आएंगे रात को 10 बजे हमें ट्रेड लगवाएंगे, वो हम तब आपको लगवाएंगे जब आप इसके ऊपर अकाउंट बनवाएंगे, हमारे रेफर के साथ बनाएंगे और हम आपको रात को 10 बजे आप उसके अंदर ले जाएंगे लाइव के अंदर। इसलिए ज़्यादा नहीं, 5-10 तो हम आपको रोज का दे ही देंगे ना। आपके पास आपका पैसा है, चाहे उसके अंदर पाकिस्तानी 5,000 डालो, 10 डालो, 20 डालो, 50, आपको नहीं समझना, हमें तो है। हम कह सकते भाई बाय करो, सेल करो। तो ये उन लोगों के लिए है जो बंदे हमारे रेफर के साथ करेंगे। हम उनको रात को 10 बजे गूगल मीट के ऊपर हम डेली 10 से 11 बजे तक घंटे की होता है सेशन, उसके अंदर आप करें और विड्रा करने का बड़ा आसान है। उसी तरह चाहे आप अपने इजी पैसा में करें या बैंक अकाउंट या अपनी फाइनेंस में करें। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। इसके बाद आएंगे साहब आएंगे आईसीट के हवाले से आपको रोड मैप पे ऐसे डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, to you about iSeed. I welcome you all to this amazing opportunity with Primex BT, a world top 20th exchange for crypto trading and forex. And this is a gateway to great opportunity for the traders and the users for friendly using and zero fees. So, being 3 years of experience in cryptocurrency, I have found that traders get a lot of losses because they do not behave in the lines of market. So I created iSeed powered by Primex BT. Next slide. So I for information, S for skill, E for emotion, A for approach and D for direction. So first of all information को हम देखेंगे आगे। Intro to correct information। आप सबको एक बड़ी सिंपल सी बात पता है कि जो मालूमात हैं, उर्दू में मालूमात कहते हैं। अगर आपको किसी चीज़ के बारे में दुरुस्त मालूमात नहीं पता तो आप कभी भी, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो कोई और दुनिया का काम है, आप कभी भी उसको अच्छे तरीके से आगे नहीं लेके चल सकते। अभी जिस तरह सर सिकंदर ने बताया कि क्रिप्टो करेंसी को एक मिस्टीरियस चीज़ समझा जाता है, ये पता नहीं मिस्टीरियस चीज़ है, ठीक है। हालांकि ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, ये ट्रेडिंग, इसमें दुनिया भर के लोग ट्रेडिंग करते हैं। सिर्फ हमारा इशू ये होता है कि हमारे पास करेक्ट इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। अभी इस तरह लिखा हुआ है, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन इज द लाइफ ब्लड ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग। Traders must rely on relevant, timely and credible data before entering any position. अब एक ट्रेडर को ये चाहिए कि वो उसके पास relevant information हो, timely हो, यानी कि अगर वो चार्ट्स देख रहा है, न्यूज़ देख रहा है, वो कुछ भी कर रहा है तो उसके पास timely, correct और relevant information होनी चाहिए। जिस तरह आगे नीचे एग्जांपल दी गई है, just as a traveler checks petrol pumps, hotels, law and order and road conditions before a journey, a trader must prepare with a thorough market intelligence. Intelligence का नाम तो पाकिस्तान में थोड़ा ज़्यादा चलता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मार्केट जो है उसकी आगे क्या होने वाला है, यानी कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं जहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं। आगे एंड में मैं इसको आपको दिखाऊंगा आगे। Essential information every trader must check. Market conditions, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको मार्केट की जो कंडीशन है उसका पता होना चाहिए। इसके पहले लिखा हुआ है करंट ट्रेंड। ट्रेंड एक बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम लोग जो ट्रेड करते हैं हम कहते हैं ट्रेंड इज अ फ्रेंड, ठीक है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इल्लामा इकबाल साहब वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता, आपको ट्रेंड के साथ जाना पड़ता है। वॉलिडिटी एंड लिक्विडिटी लेवल्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। अच्छा, एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फॉरेक्स है, गोल्ड है, दुनिया की जितनी भी इकोनॉमी है ये वेस्ट यूरोप से और अमेरिका से हैंडल हो रही होती है, ठीक है। तो इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में क्या हुआ, पाकिस्तान में बारिश हुई नहीं हुई, महंगाई ज़्यादा हुई कम हुई, या किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कुछ हुआ, डजंट मैटर। मैटर करता है बट इतना नहीं करता। मैटर करेगा कि अमेरिका में क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ या चाइना में। टेक्निकल डाटा, टेक्निकल डाटा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट पैटर्न, ये भी सिकंदर सर ने आपको बड़ी डिटेल में समझाया है, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन में आता है। न्यूज़ एंड इवेंट्स है। रिस्क फैक्टर्स, अच्छा रिस्क फैक्टर्स जो है जैसे न्यूज़ ट्रेड कुछ लोग करते हैं, ठीक है।
तो बेसिकली जो हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये एक टेक्निकल चीज है, ना कि ये कोई सट्टा है या जुआ है। ठीक है, आप इसको टेक्निकल लेके चलेंगे तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, अगर जुए की तरफ लेके जाएंगे तो जुए के तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। आगे इंपॉर्टेंट चीज है जी, उर्दू में उसको कहते हैं हुनर। किसी भी चीज में जब आप प्रॉफिट वगैरह अर्न करते हैं, कोई भी चीज है, कोई भी फील्ड है, तो जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी आप कभी भी अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिट नहीं अर्न कर सकेंगे। ठीक है, इसमें फिर आता है RSI MACD, जो अभी सर ने आपको डिटेल में समझाया है। प्राइस एक्शन, रीडिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, ट्रेंड्स एंड मार्केट स्ट्रक्चर, these form the backbone of technical trading proficiency। ये चीजें जब आपको आती हैं तो तब ही आप जो है वो इसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंग्रेडिएंट्स फॉर लर्निंग एंड ग्रोथ। अच्छा, ये एक ऐसी चीज है, ये स्किल के आगे ही आता है कि स्किल आप कब जल्दी जो है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले है टाइम। जब आप किसी चीज को टाइम देंगे तो डेफिनेटली अगर आप सोशल मीडिया को टाइम देंगे तो आपको पता होगा कि सोशल मीडिया के ट्रेंड्स कितने हैं, सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है, और ये जेन ज़ी वाला सारा जो है वो उसमें आपको पता लगता रहेगा। ठीक है, और अभी इसमें आती है कंसिस्टेंसी। रेगुलर प्रैक्टिस बिल्ड्स मास्टरी। जितनी आप ज्यादा एक चीज की प्रैक्टिस करेंगे, मशक करेंगे, उतनी ज्यादा आपकी जो है वो स्किल इंप्रूव होगी, पॉलिश होगी, आप उसके मास्टर हो जाएंगे। राइट डायरेक्शन। अच्छा, ये बड़ी जरूरी है जी। क्लियर स्ट्रेटजी अलाइंड विद मार्केट स्ट्रक्चर। फजूल किस्म की जो गेसेस हैं वो अगर आप करते रहेंगे तो आप कभी भी प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकेंगे। ठीक है, डायरेक्शन आपकी होनी चाहिए। इमोशंस। अच्छा, इमोशंस इसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। जो फिजिकल मार्केट है उसके बिल्कुल ही ऑपोजिट इमोशंस इसमें बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। ठीक है, मैं आपको मैनेज करना पड़ता है फियर को, ग्रीड को, एंजाइटी को। ठीक है, ताकि आप प्रॉफिट अर्न कर सकें। ट्रेनर, टीचर, मेंटर, गाइडेंस एक्सेलरेट ग्रोथ। अच्छा, अभी पिछले ही लेक्चर में हमने देखा कि पाकिस्तान में, जैसे सर सिकंदर ने बताया, कि इनको जो है वो कोई ट्रेनर नहीं मिला, किसी ने नंबर ब्लॉक कर दिया, किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दी, किसी ने मिस गाइड किया। ठीक है, ये भी बड़ा जरूरी है कि आपके पास जो है वो प्रोफेशनल ट्रेनर हो और डेडिकेटेड हो। ठीक है, जो सिर्फ पैसों के लिए ना पढ़ाए, जिसको हो कि मैंने डिलीवर करना है। राइट मटेरियल, इंफॉर्मेशन, लर्न फ्रॉम क्रेडिबल एंड रेलेवेंट सोर्सेज। ये मैंने इंफॉर्मेशन का ऑलरेडी बता दिया। नेक्स्ट कर प्रैक्टिस फॉर स्किल्स। वही है कि आपने स्किल की प्रैक्टिस करनी है। कम्युनिकेशन। अच्छा, इसमें कम्युनिकेशन बड़ी ज़रूरी है कि आप जब कोई भी काम सीख रहे हैं तो आपके जितने भी मेट्स होंगे जो ये काम सीख रहे होंगे, आप उनके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको जो है वो बेटर एक दूसरे को आप लेके चल सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, डिस्कशन, ओपन न्यू प्रोस्पेक्टिव्स। अच्छा, कभी जब मैं और सिकंदर जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोग ना इनको शायद कभी इनकी नज़र से गुजरी होती हैं, ना मेरी नज़र से गुजरी होती हैं, लेकिन वो जब हम डिस्कशन करते हैं तो हम उनको एक्सप्लोर करते हैं। जैसे कल परसों हम बैठे हुए थे तो हम नॉन लिस्टेड कॉइन्स के बारे में बात कर रहे थे। तो चले, अगर टाइम हुआ तो उसके बारे में थोड़ा एलैबोरेट कर दूंगा आपको। रिच स्केड्यूल, बैलेंस रूटीन फॉर स्टडी, ट्रेडिंग एंड रेस्ट इंश्योर्स सस्टेनेबिलिटी। यानी कि आपका स्केड्यूल जितना रिच होगा, मीन टू से कि अगर आप जो है वो प्रॉपर उसको टाइम देंगे तो तब जो है वो आपके लिए बेटर होगा। ये वैसे बेसिक्स हैं, कोई भी स्किल आप सीखते हैं तो उसके लिए ये चीज जरूरी होती है। नेक्स्ट, ब्रेन एंड इमोशंस इन ट्रेडिंग। अच्छा, आप लोग ये समझ रहे होंगे कि ये जो इमोशंस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये शायद कोई बायोलॉजी की क्लास है, ऐसा नहीं। ये जो ट्रेडिंग है ये इसमें आपके इमोशंस बड़े मैटर करते हैं। ठीक है, तो अभी जो यंगस्टर्स हैं इनको थोड़ा समझ आ जाएगी कि अभी मैं बात करूंगा लिम्बिक सिस्टम की। ये ब्रेन का पार्ट है कि जो इमोशंस को कंट्रोल करता है। मैगडेला ट्रिगर, ये जो है ये बड़ा जरूरी है क्योंकि अक्सर हमें खौफ होता है कि हम ट्रेड इसमें आएंगे नहीं, हम ट्रेड नहीं लगाएंगे। ठीक है, कभी हम लोग जब थोड़ा सा हम
अपनी स्किल इंप्रूव हो जाती है, फिर हम कहते हैं कि यार मार्केट कहीं भागी जा रही है, तो हम जल्दी से अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फोमोस को कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो उसमें हम अपना लॉस करते हैं, ठीक है। ग्रीड, अब हाँ इसमें एक और बड़ी मजे की चीज है कि ये मार्केट, ये ट्रेडिंग, ये दुनिया का बिजनेस चलता रहेगा, इंसान की एक लिमिट होती है, 60 साल बाद या जो भी होता है इंसान इस दुनिया से चला जाता है, लेकिन मार्केट कहीं नहीं जाएगी, मार्केट इधर ही है। तो आपने पेशेंस रखनी है, ठीक है। और जब भी आपका टेक्निकल एनालिसिस आपको बोले कि आप ट्रेड लगाएं, तो तब आप ट्रेड लगाएं, वैसे फोमो में आके ना लगाएं। ग्रीड, लालच बुरी बला है, तो जब भी आप ग्रीड स्पेशली इस मार्केट में करेंगे तो आपको 100% लॉस होगा, ठीक है। एंजाइटी, इरिटेशन, आपको पेशेंस रखनी है, अपना टेक्निकल एनालिसिस, हाँ आपको लॉस हो गया, फर्ज करें आपका अकाउंट वॉश हो गया, आपने दोबारा पैसे डाले, आप कहते हैं मैंने जल्दी से ट्रेड लगानी है और पैसे वापस निकालने हाथ से खींच के, तो ऐसा नहीं होगा। जब तक आप टेक्निकल एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको इसमें कामयाबी नहीं होगी। आगे कर इसको। अच्छा हाँ, एक मिनट मैं एक चीज करूं। Trading decisions are often hijacked by these brain centers when emotions overpower logic. ये एक कोटेशन है इंग्लिश की कि your brain will help you to earn profit, but your emotional brain will bankrupt you. यानी कि आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है वो आपको मुनाफा कमा के देगा, और जो आपका इमोशनल ब्रेन है वो आपको कंगाल कर देगा। तो आपने इमोशंस को स्टेबल रखना है, इनको मैनेज करना सीखना है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। आगे ये आगे करना है, दोबारा करना आगे नेक्स्ट अप्रोच पे इसके न्यूरोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं अवेयरनेस एंड माइंडफुलनेस, ठीक है। सबसे पहले आप अवेयर हो, माइंडफुल हो, ठीक है, कि आपका जो इमोशंस है वो है क्या। इसमें इमोशनल लिटरेसी जो है वो बड़ी जरूरी है। ब्रीथिंग एंड पल्स टेक्निक, ये कभी कभी आपको दिखाया भी जाता है कि जब आपको कभी गुस्सा आए तो आप सांस लें, मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ, और बहुत सारी टेक्निक है। जर्नलिंग का मतलब ये है कि आप जब भी आपको कोई बैड इमोशन एक्सपीरियंस फील हो, या आपका लॉस हो या एनीथिंग, तो आपने उसको नोट डाउन करना है, राइट डाउन करना है, जिससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। प्रीसेट रूल्स के आप जो है इसमें रूल्स को आपने लाजमी फॉलो करना है। स्टॉप लॉस, ये स्टॉप लॉस जो है इसको सीखने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को सीखने के लिए मैंने कुछ दिनों पहले 50,000 रुपया खर्च किया है सिर्फ इस एक चीज को सीखने के लिए, क्योंकि मेरा अकाउंट वॉश हो गया था। तो खैर आगे है रिस्क रिवार्ड रेशो, ठीक है। इसमें आप अगर आपके पास डेफिनेटली किसी भी बिजनेस का यही रूल होता है कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आपने 30 का या 40 का बिजनेस करना है, 60 जो है वो बैकअप के लिए आपने संभाल के रखना है, ठीक है। प्रैक्टिस एंड एक्सपोजर, ये आप कि आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, इसको सीखेंगे इमोशंस के बारे में, तो आप जो है वो यू विल कम टू नो मोर। अप्रोच इसमें बड़ी जरूरी है। यूज ऑफ ब्रेन पावर, इसमें थोड़ी साइकोलॉजी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आपने जो डिसीजन मेकिंग करनी होती है वो बड़ी रैशनल करनी होती है, ठीक है, ना कि आपने गैस मारने होते हैं। स्टे विजिलेंट, कांस्टेंट अटेंशन टू डिटेल्स एंड सिग्नल्स इज की। इस चेस नॉट कार्ड और कैरम बोर्ड रिक्वायर स्ट्रेटजी नॉट लक। अच्छा, इसमें ना आपने इसमें बिल्कुल भी लक नहीं है। अगर कोई बंदा कहता है कि ये सट्टा है या ये किस्मत की बात है, ये किस्मत नहीं है। जैसे कुछ लोग शतरंज का खेल खेलते हैं, उसमें ये नहीं होता कि एक पत्ते किसी प्लेयर के पास आ गए तो वो गेम में हावी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। सारी जो भी रूल्स होते हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी होती है, दोनों प्लेयर्स के लिए सेम होती है। मार्केट के लिए भी अपॉर्चुनिटी सेम है कि वो आपका पोर्टफोलियो ले जाए, और आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी सेम है कि आप मार्केट से अर्न कर लो, ठीक है। तो आपने माइंडफुल रहना है, टेक्निकल एनालिसिस इसका करना है, ठीक है, सारे इंडिकेटर्स चेक करने हैं,
मार्केट के हवाले से इंफॉर्मेशन आपने गैदर करनी है फ्रॉम द ट्रस्टेड एंड रिलायबल सोर्सेज, तो आप इसमें से बहुत अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। क्लैरिटी ऑफ थॉट, कीप योर माइंड फ्री फ्रॉम नॉइज एंड बायस फॉर रैशनल डिसीजंस। आपने क्लैरिटी ऑफ थॉट रखनी है, ठीक है। अब आप जब अपना चार्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो अब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, ठीक है। जब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होगा तो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर आप प्रॉफिट अर्न नहीं करेंगे, अगर आपका स्टॉप लॉस होगा या आप लॉस को हिट करेंगे, तो आप उसमें से कुछ सीखेंगे। डेमो ट्रेडिंग में चले जाएं शुरू में, ठीक है। अपना पोर्टफोलियो कम से कम डालें, जरूरी नहीं है कि आप पहले ही दिन 10-12 हज़ार डाल दें। अगर वो भी कर दें तो इशू नहीं है, ठीक है। अभी सर सिकंदर ने बताया कि वी विल ट्रेन यू सॉलिडली। अर्ली बिलियनियर्स माइंडसेट, अच्छा ये एक बड़ी जरूरी बात है। थिंक लॉन्ग टर्म नॉट ओवरनाइट सक्सेस। रातों रात कोई अमीर नहीं होता, रातों रात जो ट्रू बिजनेस है उसमें कोई अमीर नहीं होता। हाँ शायद कोई 2 नंबर काम होते होंगे जिनमें शायद होता हो, लेकिन अर्ली बिलियनियर माइंडसेट लेके ट्रेडिंग में या किसी भी काम में ट्रेडिंग में ना आए, पहले सीखें। इवन कि मैं ये कहता हूं कि आपने जब ट्रेडिंग शुरू की है, ठीक है, तो आप सिर्फ माइंड में ये रखें कि मैंने महीने का $100 कमाना है, यानी 50,000 पाकिस्तानी, ठीक है। जब आप सीख रहे हो तो आप थोड़ा इन्वेस्ट करें, ठीक है। इससे ये होगा कि आप मायूस नहीं होंगे। Patience, pace, desired results usually take 2 to 3 years with the right information, direction, skill and emotional stability. Patience, सब्र जरूरी है, और जो आप desired results चाह रहे हैं वो आपको 2 से 3 साल में मिलेंगे। कोई भी कारोबार आप शुरू करते हैं तो पहले दिन आपको अर्निंग नहीं होती, ठीक है, उसमें टाइम लगता है। तो ये भी इसी तरह, पहले आप अच्छी तरह स्किल सीखेंगे, इमोशनल स्टेबिलिटी और अच्छी अप्रोच के साथ आएंगे। आपको सिखाने वाला या आपके पास इंफॉर्मेशन और मटेरियल सही होगा तो फिर आप जो है इसमें से जरूर प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, डायरेक्शन जो है इसमें वही है, उसको मैं सम अप करूंगा कि यू मस्ट हैव राइट स्किल्स, ठीक है। आपका स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एंड एनालिटिकल एनालिसिस होना चाहिए मार्केट का, ठीक है। आपके पास राइट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वेरीफाइड डाटा होना चाहिए, कोई भी रूमर्स या हाइप नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपके पास हवाई बातें नहीं होनी चाहिए, आपके पास सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी आप जो है इसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, फायदा ले सकते हैं। बैलेंस्ड इमोशन, आपको मैनेज करना है अपने फियर को, ग्रीड को एंड स्ट्रेस को। फॉर क्लैरिटी, आप फियर में है, आप तब भी टेक्निकल एनालिसिस जो है अपना सही नहीं कर सकेंगे जितनी आपकी अच्छी स्किल होगी तब भी। अब ग्रीड है, स्ट्रेस है, ये सारी चीजें जो है वो दे आर हैजर्ड्स फॉर ट्रेडिंग। प्रैक्टिकल अप्रोच, रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज नॉट शॉर्टकट्स। आपने हमेशा रियलिस्टिक स्ट्रेटजीज की तरफ देखना है, ठीक है, शॉर्टकट्स के बारे में नहीं सोचना। रेगुलर प्रैक्टिस विद अ रिस्क शेड्यूल, ठीक है, ये वही बात है। आगे एंड अप। Any question answers? किसी का कुछ सवाल? ये काफ़ी आपने ब्रीफ और ज़बरदस्त सेशन दिए। मैं समझता हूँ कि इमोशनल इंटेलिजेंस है जो किसी भी किस्म के वेंचर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल आपने भी जो शुरू में बताया कि आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, आपके पास सब्सटेंशियल नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का, ये काफ़ी हेल्पफुल था। लेकिन जो मुझे अभी फील हो रहा है, जिस तरह उन सर ने जो आपसे पहले आए थे बात की, सिकंदर भाई ने बात की कि इस ट्रेडिंग के बीच हमने डिफरेंट ट्रेंड्स देखने हैं, डिफरेंट समझ लें कि वो 400 उन चीज़ों को स्टडी करना है, फिर जाकर हमने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हाउ कम जो जिस तरह आपने कहा है कि हमारे पास सब्सटेंशियल इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन है, उसको हम लोग किस तरह इसके साथ लिंक इन करेंगे। क्योंकि एक चीज़ ऑब्वियस है कि मार्केट डेप्रिशिएट हो रही है या मार्केट प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, वो हमें चार्ट्स में नज़र आ रहा है।
फिर हाउ कम हम इसको अटैच कैसे करेंगे? सबसे पहले जब आप इसको स्किल को लर्न करेंगे, ठीक है, इसके चार्ट पैटर्न्स हैं, इसके हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स हैं। अभी जब हम लाइव डेमो हम देंगे, ठीक है, या ट्रेडिंग व्यू हम आपको दिखाएंगे, तो उसमें हंड्रेड्स ऑफ जो है वो इंडिकेटर्स हैं, ठीक है, जो आपको एक एक मिनट की खबर, एक एक सेकंड की खबर दे रहे होते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। चार्ट पैटर्न्स, इवन के जो पुराने ट्रेडर्स हैं वो ये कहते हैं कि चार्ट हमसे बातें करता है, यानी कि जो स्किल लेवल पे जब आप पहुंच जाते हैं, जब आप ये चीज़ें सीख जाते हैं, तो इट्स वेरी इजी, आपको पता होता है आपने क्या करना है, ठीक है। सो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड दीज इंडिकेटर्स, एंड दिस वेरी इजी, यू विल गेट अ गुड एनालिसिस आफ्टर दैट। लाइव जो अगर आप करना चाहते हैं, पुट अपना 5-10 हज़ार डालना चाहते हैं, नो इशू। जो हम लाइव ट्रेड करवाएंगे उसकी हमारी वी विल बी ऑनरिंग दैट, तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रॉफिट कैसे उसमें से करना है। हाँ, ये है कि आपको वो जो ऐप है वो उसका यूजेज सही आना चाहिए, आपने TPSL जो है वो प्रॉपर्ली लगाना है, ताकि जो है ना आपको कोई उसमें मिस ऐप ना हो, ठीक है जी। थैंक यू।